ये मैं दक्षिण घूमते घूमते आज पहुंचा हूं मनीष श्रीवास्तव जी के पास, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। ये मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ने पहुंच गए थे वाराणसी। उसका क्या है पूरा प्रोसेस, मतलब कैसे आपको ऐसा लगा कि मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए? मोदी जी ने जितने वादे किए थे, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है। मोदी जी और जो अमित शाह जी जो है ना, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं के शतरंज, राजनीतिक शतरंज के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सीना ठोक के आरोप है कि पिछली बार उन्होंने ईवीएम में घोटाला किया है, इसीलिए सरकार बनी है। सुनील सोनी जी को मोदी जी ने रिजेक्ट किया कि भाई सांसद के लिए ये आदमी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। रायपुर दक्षिण में किसी के पास खोने पाने के लिए कुछ नहीं है। खोने पाने के लिए है तो सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी के इस बार जो है फंस गए हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपको लगातार दक्षिण के दंगल का सारा समीकरण दिखा रहा हूं। ये मैं दक्षिण घूमते घूमते आज पहुंचा हूं मनीष श्रीवास्तव जी के पास, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, और इनसे बात करना जरूरी है इसलिए क्योंकि ये तो दक्षिण के प्रत्याशी हैं ही, साथ में ये मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। तो इनकी बात मैं सोचा आप तक पहुँचाऊँ, और क्या है पूरा कारण इनके अभी प्रत्याशी बनने का, प्लस मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, सब कुछ जानेंगे मनीष भैया से। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। आप भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। भैया आप प्रत्याशी बने हैं रायपुर दक्षिण में, तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या है आपका विजन, क्या सोच के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? रायपुर दक्षिण में चुनाव मैदान में उतरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले अभी विगत हुए चुनाव में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने 1,07,000 के भारी मतों से उन्हें जिताया था। लगभग 74,000 करीब वोट से लीड, 67,000 से जीते थे। 67,000 वोट से उन्हें लीड दिलाई थी। और उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी खुद के अहम की लड़ाई में इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे क्या है पार्टी जो है रायपुर की दक्षिण की जनता का मुझे ऐसा लगा कि अपमान है। तो मैं इस विरोध में उनके खिलाफ चुनाव में एक मैदान में हूँ। दूसरी बात जो है, रायपुर दक्षिण की जनता जो या आम लोगों का ऐसा मानना है कि माननीय बृजमोहन जी का जो है बहुत बड़ा अस्तित्व है इस रायपुर दक्षिण में, और एक तरफा राज चलता है। कुछ लोगों के, उनके कार्यकर्ताओं में अहंकार है। इस प्रकार से जो है ना धमकी चमकी की बातें करते हैं कुछ लोगों कार्यकर्ता, जो है हम किसी भी पीएन के प्रकार हम जीत जाएंगे, और लोगों को जो है अन्य आम जनता को खरीद लेंगे। कार्यकर्ताओं को जो है इस प्रकार से उनके द्वारा धमकाया जाता है। और उसके अलावा जो है हम जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनको प्रभावित करने का, धमकाने का, और कई प्रकार से आप उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि धमकाया जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। अभी हुआ है? हाँ, कुछ समय चुनाव के पहले भी हुआ था। नामांकन भरने के क्या बाद धमकी मिली आपको? नाम वापस ले लो करके, है ना, और चुनाव मत लड़ो, तुम ज़्यादा होशियारी, 30 मार खानगिरी मत करो, ऐसा करके इस प्रकार से कुछ उनके चमचे लोगों के द्वारा इस प्रकार से जो है हुटिंग के प्रयास। और माना जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल ऐसे नेता हैं जिनका सभी से मिलना जुलना है, कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। आपने जाके उनसे मिला क्या, इस बारे में बात की? मैं उनके पास गया था, लेकिन क्या है किसी कारण से मुलाकात नहीं हो पाई, और उनके चमचों जो लोगों द्वारा जो मुझे मिसगाइड किया गया कई प्रकार से। दूसरा क्या है कि वहाँ जाने के बाद 1-2 बार ऐसा महसूस हुआ, मुझे अपमानित महसूस हुआ कि फिर मैं जाना बंद कर दिया। तीसरी बात जो है कि इससे पहले एक और कारण है जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का। एक चीज़ और भी है, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपको धमकाया गया, और आप प्रत्याशी भी हैं, आप जागरूक भी हैं। कहीं कंप्लेंट वगैरह किया आप उनके खिलाफ? तो इस प्रकार से किसी प्रकार के मारपीट वगैरह कुछ हुआ रहता है तो मैं फिर भी आप इतना बड़ा इवेंट होने का या मारपीट होने का थोड़ी इंतजार करेंगे, कहीं तो आप शिकायत कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। बृजमोहन अग्रवाल जी क्या है मैनेजमेंट में मास्टर हैं, शिकायत करते तो उल्टा वो अपने ही फेवर में माहौल बनाते, इसलिए हम उसको मामले को ज़्यादा बात नहीं किए, है ना। लेकिन एक बात और है, दहशत वाले हम डरे भी नहीं ना। उन्होंने धमकाने का प्रयास किया लेकिन हम डरे नहीं। हमने अपने साहस से काम लिया, हमने अपने बुद्धि से काम लिया। तो हमने एक चीज़ और है मनीष जी कि ठीक है वो मास्टर हैं मैनेजमेंट में, लेकिन उसी मैनेजमेंट को तोड़ने के लिए, उसी किला को ढहाने के लिए तो आप उनके खिलाफ चुनाव में उतरे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरा चुनाव लड़ने का बस एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं आम जनता को जागरूक कर सकूं कि भाई देखो क्या है, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने
अपने भविष्य के साथ अपने वार्ड मतलब रायपुर दक्षिण जो है ना, उनके स्वास्थ्य जो है और जो वातावरण के साथ खिलवाड़ ना करे, मेरा आम जनता को मैं जागरूक करने का एक मेरा प्रयास है। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं लोगों से जो है, हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं जो है बृजमोहन अग्रवाल जी की तरह से मैं तामझाम वाला काम नहीं कर रहा हूं, और लेकिन जो अपने जो है व्यक्तिगत संपर्क में सभी से मैं डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूं, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उनको सलाह दे रहा हूं, समझा रहा हूं। बाकी आम जनता की इच्छा जो चाहे वो करे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, आप बता रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं कि आप बृजमोहन अग्रवाल जैसे चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या लगता है आपको कि आप उनके खिलाफ जीत जाएंगे? इतना माहौल बना देंगे कि आपको विजयश्री हाथ हो? बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं जीतने के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें जो है जागरूकता के लिए भी की जाती है, कुछ अपने आत्मसम्मान के लिए भी की जाती है, और कुछ अपने आप को बताने के लिए भी कि भाई मैं हूँ, और लोगों को भी बताने के लिए कि भाई निर्भय होकर आप आइए, जो होगा देखा जाएगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला शक्तिशाली हो। जंग अगर लाजिम है ना, तो लश्कर नहीं देखा जाता। जंग अगर लाजिम है तो लश्कर नहीं देखा जाता। इसलिए बिल्कुल भिड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। माना अभी हालात से मजबूर सही, माना अभी हालात से मजबूर सही, लेकिन सर मेरा झुक जाए किसी के सामने, ये मुझे मंजूर नहीं। बहुत बढ़िया। आप शायरी, शेरो शायरी के भी शौकीन लगते हैं। शौकीन नहीं, कुछ ऐसे मिल गए तो एक चीज़- दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती है तो दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन एक चीज़ और है मनीष जी, कि कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि पब्लिसिटी स्टंट चाहते हैं, या फिर पैसे के लालच में खड़े हो जाते हैं, जिनको बिठाने के लिए पैसा दिया जाता है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी आरोप लगता है। आपको क्या लगता है ऐसा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप होता है। सही है आपका जो है। और मैं एक और आरोप लगाना चाहूँगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो पिछले 35 साल से जो उनका राज चल रहा है, उस राज में एक राज ये भी है कि वो कुछ लोगों को जो है पैसा दे के चुनाव लड़वाते हैं। अधिकतर मुस्लिम लोगों को जो है कांग्रेस का वोट काटने के लिए, मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, जैसे कटोगे तो बटोगे आजकल चल रहा है ना। तो ये सब उनका फार्मूला है जो शुरू से उनका चलता है। तो क्या है, काफ़ी लोगों को ऐसा, सिर्फ मेरा ही आरोप नहीं है, लोग जानते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि इस प्रकार से उनकी जो है स्ट्रेटेजी रहती है। मैं आपके लिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि आप पब्लिसिटी स्टंट बटोरने के लिए खड़े हुए हैं, या फिर कुछ आर्थिक आपका मदद मिल जाए इस वजह से खड़े हुए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आर्थिक मदद के लिए तो जो है कई बार मेरे पास ऑफ़र आया है, और मैं जब मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ता तो उस समय भी ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी भी 1 रुपये का भी उनसे कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया। और दूसरा जो है, डरता नहीं, मैं डरता इसलिए नहीं हूँ कि भाई मरना तो है मुझे, है ना, आज नहीं तो कल मरना है, तो सर झुका के मरने से अच्छा जो है लड़ के मरो। ठीक बात बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं मैं डरता नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। फिर जब मैं कंप्लेंट की बात पूछ रहा था कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं किए, तो वहाँ पे आप चूक गए कि मैं कंप्लेंट नहीं किया क्योंकि मैनेजमेंट का ये है। तो उसका क्या रीज़न है? कंप्लेंट वाली बात नहीं है। फिर वही बात होती, बहुत सारे पचड़े होते हैं, और पुलिस सिक्योरिटी भी मेरे पास थी, है ना, पुलिस का जो है मेरे पास लगा था, ड्यूटी लगी थी, तो मैंने उनको भी मना किया है ना, एक आवेदन लिख के दिया। मनीष भैया, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति है, ये सब पार्ट ऑफ राजनीति है। तो इसमें आप कहीं अगर ये बोलेंगे कि मैं इसलिए नहीं गया, इसलिए नहीं किया क्योंकि पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, फिर आप एक तरफ राजनीति के दंगल में ऐसे आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे हैं जो कि गढ़ माना जाता है, बृजमोहन का गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, आप मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं जब वो प्रधानमंत्री थे। तो एक तरफ आपका विजन है कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर एक तरफ अगर आप बोलेंगे कि मैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन समझ नहीं आ रहा है। पर यह है कि मैं अपने जो आम जनता को जो जागरूक करना चाहता हूं, अगर मैं उस तरफ जाता तो मैं उसमें फंस जाता। ये जो मेरा जो जन जागरण का अभियान जो है वो कमज़ोर पड़ जाता, फोकस आपका जो है डाइवर्ट हो जाता। फोकस डाइवर्ट हो जाता मैं उसमें, और उनको सफाई देने और वो जो भी जो है उसमें मैं उलझ जाता। मैं उलझना मोटो क्लियर है कि अभी चुनाव लड़ना है और अच्छा टक्कर देना है। हाँ भाई, टक्कर खैर बात की बात है, टक्कर दूं चाहे मत दूं, हारूं चाहे मत जीतूं, है ना, चाहे 1 वोट मिले चाहे मत मिले, है ना, मैं अपना वोट तो अपने आप को दूंगा, ये तो पक्का है। कम से कम और कितना वोट मिले ना मिले, 1 वोट तो जरूर मिलेगा मनीष श्रीवास्तव का, है ना। लेकिन ये 1 वोट जो है आम जनता को जो है जागरूक कर जाएगा। इसके पहले कौन कौन से चुनाव लड़े हैं आप?
मैं वैसे पिछले 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। कौन कौन से? रायपुर दक्षिण का ब्रिजमोहन अग्रवाल के ही खिलाफ। अच्छा, 5 बार से लड़ चुके हैं। क्या रहा प्रदर्शन पिछला 5 बार का? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और करीब 57-58 वोट तक में भी पाया हूँ। अच्छा। हाँ, और मोदी जी के अच्छा बताइए। और एक समय में मैं निर्दलीय प्रत्याशियों में अव्वल भी रहा। वाह, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला शानदार है। और मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ने पहुंच गए थे वाराणसी, उसका क्या है पूरा प्रोसेस, मतलब कैसे आपको ऐसा लगा कि मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए, वो मुझे शॉर्ट में बता दीजिए। मैं वही चारों तरफ जो है मोदी जी कर रहे थे, तो हम भी थोड़ा मोदी जी से प्रभावित थे कि भाई देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं, कुछ है अच्छा है, तो हम भी एक जो है हम सोचे कि भी एक बार देखा तो जाए है क्या मोदी जी, है ना, काफ़ी इतना नाम है करके। तो दूसरा क्या है, बाबा जी के विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने थे और मोदी जी के भी अपन देख लें, चुनावी माहौल है करके चले गए। तो वहाँ जाने पर पता चला कि भाई बाबा जी तो खैर विश्वनाथ जी तो खैर हैं ही, है ना, सर्वशक्तिमान है, लेकिन मोदी जी में वैसा कुछ है नहीं, है ना। और दूसरा जो है, मोदी जी ने जितने वादे किए थे, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है। महंगाई कम करूंगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। महंगाई आज बढ़ गई, आज 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। सोने का रेट देख लिए कितना बढ़ गया। आज गरीब आदमी जो है ना, अपने बच्चों के बेटियों की शादी में नहीं खरीद सकता। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज राशन का जो है कीमत जो है बढ़ चुका है, दुगनी हो चुकी है राशन की। तो यही सब कारण था कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव में उतर गए? हाँ, बहुत सारे कारण थे, इसमें से एक कारण ये भी बहुत। आपको ऐसा लगा कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत सकते हैं? नहीं तो जीत, देखिए क्या है, कुछ चीज़ें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ चीज़ें अपने आप को जो है सामने बताने के लिए, अपने विचार भावनाओं को बताने के लिए लड़ी जाती है। इसी को समाज में प्लेटफॉर्म मिलता है इसी को समाज में भी ये भी कहा जाता है भैया कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया जा रहा है कि बड़े आदमी के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ते हो तो लोग आपको जानने लगते हैं। तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग मुझे उस प्रकार से जानते नहीं हैं, ना मैं उसको ज़्यादा पब्लिसिटी किया हूँ। मैं सिर्फ जो है चुनाव में जो है अपनी बातें कर रखता हूँ, जिसको समझ में आए भैया समझ ले, ना आए तो कोई बात नहीं। तो अभी आपका रायपुर दक्षिण के लिए क्या विज़न है? मेरा रायपुर दक्षिण के लिए विज़न ये है कि भाई मैं जन जागरण चलाना चाहता हूँ कि भाई देखिए आपके साथ इतने सालों से गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को समझिए। अपने वोट की लोकतंत्र में जो आपको जो शक्ति मिली है उसका सम्मान कीजिए, है ना। चंद रुपयों के लिए अपने बच्चों के भविष्य और उसको न बेचिए। दूसरा जो है, यहाँ पे जो बहुत सारी सड़क जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं चुनाव लड़ने से क्या है, लोगों अधिकारी लोगों तक मेरी बात पहुँच सकती है, बाकी आम जनता की हैसियत से तो आम सुनते ही नहीं है। अभी क्या क्या समस्या है दक्षिण में? रायपुर में जो है बहुत सारे, मतलब रायपुर दक्षिण में जो है ना, सबसे बड़ी समस्या जो है सड़क की जो समस्या है, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आज देख लीजिए कि रायपुर पश्चिम, है ना, रायपुर दक्षिण से 10 साल 15 साल आगे है। सड़कें बहुत अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। दक्षिण पीछे है, बहुत पीछे है, जबकि सर्वशक्तिमान थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और रायपुर दक्षिण के लिए सर्वशक्तिमान थे और बहुत अच्छे अच्छे पदों में रहे हैं और पैसे की कोई कमी नहीं थी। 35 साल में उन्होंने लगभग 35 पीढ़ियों के लायक कमा के रख चुके हैं और जनता को क्या मिला है, 2000-4000 दिए होंगे, उससे ज़्यादा कुछ। क्या लगता है आपको कि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, दक्षिण की जनता के लिए कुछ नहीं किए? अब बता दीजिए, आम जनता में कोई भी बता दिए कि रायपुर दक्षिण की जनता का कितना हित हुआ है। कहीं पे अच्छे कोई हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य के संबंध में कोई अच्छे उच्च स्तरीय जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा स्कूल कॉलेज कोई ढंग का हुआ है, जितना भी है सब पुराने उसके स्कूलों को जो डेंटिंग पेंटिंग करके वही चल रहा है। लेकिन मनीष भैया, अगर ऐसा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इतने साल से जीत क्यों रहे हैं वो लगातार? उसका कारण यह है कि वो हमारे जुदेव जी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं है, है ना। और यूँ ऐसा मुँह छेड़ के उन्होंने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। बस वही हाल है, पैसे में सब खरीदी बिक्री चल रहा है उनका। इतना बड़ा लोकतंत्र है मनीष भैया, आप खुद अब इसके अंग हैं, आप खुद प्रत्याशी बन गए हैं और जनता को मैंने देखा है रिजल्ट पलटते हुए, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी रसूख आ जाए, लेकिन जनता जो है लास्ट निर्णय उसके हाथ में होता है। और बड़े बड़े तुर्रम खान को देखे हैं पलटते हुए बाजी, तो वो तो पलट सकती थी, लेकिन ये लगातार जीत के आ रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। उसका सबसे बड़े मुख्य कारण जो है कि उनको सही ढंग से मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला आज तक। जो है उनके बारे में ब्रिजमोहन
अग्रवाल जी के बारे में चर्चा है, और चर्चा क्या सत्य है कि भाई वो अपने प्रत्याशी जो अपोजिट प्रत्याशी जो रहता है, विरोधी प्रत्याशी जो रहता है, उनको भी मैनेज करने में सक्षम है, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। अपने पार्टी को भी मैनेज करते हैं, विरोधी प्रत्याशी को भी मैनेज कर लेते हैं। अभी तक के वही चला है। अभी वाला में क्या लग रहा है, आकाश शर्मा को मैनेज कर पाए होंगे कि नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छे मुद्दे की बात आपने की कि इस बार जो है फंस गए हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि पहली बात तो जो है कि खुद मैदान में नहीं है। दूसरा जो है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो है अपने प्यादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। आप सुनील शर्मा जो एक बार सांसद रहे, 2 बार महापौर रहे और इतने साल से सक्रिय हैं राजनीति में, आप उनको प्यादे की संज्ञा दे रहे हैं? मैं प्यादे की संज्ञा दे रहा हूँ, इसलिए कि महापौर जो सुनील सोनी जो थे, सांसद थे, उनको माननीय मोदी जी ने रिजेक्ट करके जो है फ्यूज बल्ब की तरफ निकाल के फेंका है। और यहाँ से जो बृजमोहन अग्रवाल जी को जो है शायद जी ने फ्यूज करके थे नहीं, लेकिन फ्यूज करके उन्होंने साइड में रख दिया है ना। तो आज क्या है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। रायपुर दक्षिण में किसी के पास खोने पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने पाने के लिए है तो सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी के है। उनकी जो है 35 सालों की जो है मेहनत जो है वही दांव पे लगी है। आप बोल रहे हो कि मोदी जी जो है सुनील सोनी को रिजेक्ट कर दिए थे, तो क्या रायपुर की राजनीति में या छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल इतना बड़ा नाम है कि वो मोदी जी के डिसीजन को भी साइड कर सकते हैं? ऐसा लगता है क्या आपको? पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम नहीं। मोदी जी तो मोदी जी है ना, उनके पास तो और ज़्यादा संपत्ति होगी या फिर उनका पावर तो अलग लेवल का है। ऐसे में क्या वो मोदी जी पे भारी पड़ रहे हैं क्या? बात वो वहाँ तक नहीं है, वहाँ तक भी नहीं गई है ना। देखो, मेरा कहना यह है कि सुनील सोनी जी को मोदी जी ने रिजेक्ट किया कि भाई सांसद के लिए ये आदमी ठीक नहीं है, इसको हटाओ, है ना। दूसरा क्या है कि भाई मोदी जी और जो अमित शाह जी जो है ना बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, इसके शतरंज, राजनीतिक शतरंज के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए, एक तो उनको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा उसी तीर से ना इनका बृजमोहन अग्रवाल जी का शिकार किया है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी जो है 35 सालों का जो उनका अहंकार था, और जो उसको जो है माननीय शाह जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग जो है ना, जो नए नए लोग जो बने, जिन्होंने मोदी जी ने ना ऐसे प्यादे बना के रखे हैं जिनके कोई चलती नहीं है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी सब उनका परेशान करके रखे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। अभी वाला जो चुनाव है, आकाश शर्मा का हम बात करते हैं, वो बात अधूरा रहेगा। क्या लग रहा है, आकाश शर्मा को मैनेज कर पाएंगे ये? नहीं, आकाश शर्मा को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार दांव उल्टा पड़ गया है और उपचुनाव है ना। सबसे बड़ी बात है उपचुनाव है, तो मैं ईवीएम का भी आरोप नहीं लगा सकता, है ना। पिछली बार में तो बिल्कुल मेरा एकदम सीना ठोक के आरोप है कि पिछली बार उन्होंने ईवीएम में घोटाला किया है, इसीलिए सरकार बनी है ना। लेकिन इस बार नहीं करूंगा, क्योंकि सिंगल ये आप शानदार एक से बढ़ के एक आरोप लगा रहे हैं, पैसे का, गुंडागर्दी का, और अब सीना ठोक के आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में छेड़खानी इसलिए सरकार बनी है। आप खुद एक लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोकतंत्र के जो पूरे प्रोसेस है इस पे ऐसे सवालिया निशान उठा रहे हैं। पिछले बार निर्वाचन अधिकारी से भी मैंने उनको खुलेआम मैंने कहा था कि भाई देखो, ये जो चुनाव जो है जितने लोग जीते हैं ईवीएम में धांधली की वजह से हुई है। इस बार आप तो जो है ना बैलेट पेपर में करके बताइए, हिम्मत है तब बैलेट पेपर में करिए ना भाई। अगर पाक साफ है, आपकी नीयत, चुनाव आयोग की नीयत साफ है, तो अब बैलेट पेपर में कीजिए ना। वही वाली बात हो गई ना मनीष भैया कि अगर वापस हम फिर से बैलगाड़ी में सफ़र करके दिखाएं क्या, जब हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, मशीनरी इतनी आगे बढ़ गई है, और इस पे इतने सारे सवाल उठाने के बाद भी जब चुनाव आयोग बोलता है कि आके इस पे कमी आप साबित कर दीजिए और कोई नहीं कर पाता है, फिर हम कैसे इस पे सवाल उठा सकते हैं? मौका कहाँ, हम तो पिछली बार बोले थे हमको मौका दीजिए। और आप देखना, हमारे एक पोस्ट है फेसबुक में, हमने डाला है कि हम इस बार चुनाव में धांधली को जब पर्दाफाश करेंगे, हमने कहा है। कैसे करेंगे? अब वो हमारा तरीका है। ठीक है, अभी क्या लग रहा है माहौल आपके यहाँ दक्षिण में, अभी क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? रायपुर दक्षिण में स्थिति जो है टक्कर की होती जा रही है। हालांकि आकाश शर्मा थोड़ा कमजोर पड़े थे। ये टक्कर में किसका मानूं? बृजमोहन अग्रवाल का, मतलब उनके प्रत्याशी सुनील सोनी का और मनीष श्रीवास्तव का टक्कर मानूं, कि मनीष श्रीवास्तव का और आकाश शर्मा का टक्कर मानूं, कि सुनील सोनी और आकाश शर्मा का टक्कर मानूं? देखिए क्या है कि लोगों का कहना है के अनुसार माननीय बृजमोहन जी जो 25 साल से 35 साल से उनका एक छत्र राज था, है ना, तो
जो है उसको चुनौती देने के लिए आकाश शर्मा मैदान में आ चुके हैं। धीरे धीरे आकाश शर्मा हालांकि नए नए चेहरे थे और सुनी सुनी जैसे भी थे, पुराने थे, लेकिन लोग उनको जान रहे थे। जैसे भी निष्क्रिय थे या जैसे भी गालियाँ देते हैं, पब्लिक जो है गालियाँ देते हैं, सीधी बात है। आप चले जाइए किसी भी चौक चौराहे में हैं तो निष्क्रिय ही बोलते हैं, लेकिन जानते हैं। और आकाश शर्मा एकदम नया प्रत्याशी है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगों के पास जो है बात हो रही है। दूसरा जो है निर्दलीय, जो है जितने निर्दलीय हैं वो भी बहुत फर्क पड़ेंगे, भले 200, 400, 500, 1000 वोट काटेंगे। लगभग 30 प्रत्याशी खड़े हुए हैं निर्दलीय। 30 प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें 23वां नंबर मेरा है, दूरबीन छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। और जो निर्दलीय जितने भी हैं, है ना, वो भी बहुत इस बार जो है नुकसान करेंगे पानी ब्रिजमोहन जी का। मतलब ऐसा है कि निर्दलीय वोट जो इस बार काटेंगे वो फर्क पड़ सकता है रिजल्ट में। रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। पिछले समय मतलब पहले के चुनाव में जो है निर्दलीय जो है भाजपा को लाभ पहुंचाते थे, कांग्रेस का वोट काटते थे, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है कि इस बार भाजपा का वोट कट रहा है, निर्दलीय को मिल रहा है। या तो कांग्रेस को मिलेगा या निर्दलीय लोग। अभी का सिनेरियो क्या है? अभी कैसा टक्कर देखने को आपको कैसा लग रहा है कि अभी आज के समय में टक्कर कैसा है? आज के समय में जो है परसेंटेज जो है उनका पलड़ा तो धीरे धीरे ना आकाश शर्मा का बढ़ते जा रहा है। ये मेरे व्यक्तिगत सर्वेक्षण से और जो लोगों से मैं मिलता जुलता हूँ, अपने प्रचार के संबंध में लोगों से जो है मिलता हूँ, और जिस प्रकार से चौक चौराहे पे मैं खड़े होके सब सर्वे करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, उस आधार पे जो है आकाश शर्मा का जो हालांकि कमज़ोर था, अब वो 60 से जो 60-40 के जो खेल चल रहा था, है ना, 70-30 का खेल चल रहा था, अब 60-40 और 45 और 55 इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, मतलब अभी भी 2 दिन है, अगर 2 दिन में और मेहनत हो गया तो और कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इस बार पासा पलटेगा और इसकी संभावना भरपूर लग रही है मुझे। आपका इंद्री बता रही है। आपका अपना क्या कैलकुलेशन है? आपको कितने वोट मिलेंगे? देखिए, मैं अपने वोट में मैं वोट के लिए तो चिंतित हूँ नहीं, मुझे एक भी वोट मिलेगा तो भी पर्याप्त है भाई। मेरा मैसेज जो है, मेरा उद्देश्य जो पूरा हो जाएगा। मैं अपने जो संदेश जो है ना लोगों तक पहुंचाना जो चाहता था वो पहुंच रहा है और पहुंच जाएगा आगे भी। और एक प्रत्याशी की हैसियत से कल के दिन कोई भी विधायक बने, मैं उनके पास जाके कम से कम छाया विधायक के जो अब रूप में मैं मांग कर सकता हूँ कि भाई मेरे इतने जो है ना, मुझे एक ने या 10 ने या 100 ने जो मुझे वोट दिया है, मैं उनका प्रतिनिधि बन के आपके पास आया हूँ, ये समस्या है, आप इसको कीजिए। इन दोनों पार्टियों में कौन ऐसे लोग रहे जो आपसे संपर्क किए होंगे कि आप बैठ जाइए या फिर आप हमारे तरफ साथ दे दीजिए? अब उसको छोड़िए, क्या उसको बात है, क्या जनता है, सब जानना चाहती है। जानना चाहती है जनता, सब समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है ना। तो लेकिन आप बोल के नहीं बताएंगे? अभी नहीं बोलेंगे, उसको समय आने पर बोला जाएगा, है ना, डरने की बात नहीं है, बोला जाएगा, लेकिन अभी तो ठीक है। मनीष भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सारी चुनावी रणनीति और जितने भी मुद्दे हैं ये जानकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी थे मनीष श्रीवास्तव, जो कि फिर से चुनाव के मैदान में हैं, और इनका कहना है कि कांटे की टक्कर होगी। जो पलड़ा एक तरफ बीजेपी का भारी था, अब नया लड़का जो आकाश शर्मा है उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, और इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। जैसा भी होगा आप बने रहिएगा, आपको सारे अपडेट दिलाता रहूँगा, विस्तार न्यूज के साथ बने रहिएगा। मुझे लगता है कि जितने वीडियो मैंने किए हैं, अगर आप उसको लगातार देख रहे होंगे तो आपको भी सारे समीकरण समझ में आ रहे होंगे। जैसा भी होगा, एक एक खबर, एक एक समीकरण, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।